जिससे पूरा लेक्चर आपके पास ऑडियो में आ जाए, तो आपको जो लेक्चर को क्विक रिवाइज करना हो ना, तो आप 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आते साथ ये बोला कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वांटेड टू सेट अप सीएफएल लाइट लोन फ्रॉम देना बैंक ऑन परमिशन फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट। ये हैं आपके 6 यूनिट। हमें समझना है कौन से यूनिट से कहां से क्वेश्चन आया है। उसके बाद मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों आया है। ये ट्रेडिंग और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाने के लिए आया है। ये कानून 25 अप्रैल 1872 से आया और ये इंप्लीमेंट हुआ है 1 सितंबर 1872 को। सर ये कहां अप्लाई होता है? पूरे होल ऑफ इंडिया में लेता है। ये हम लोग इंग्लिश लॉ से अडॉप्ट किए हैं, तो बहुत सारे ऐसे कानून इसके अंदर प्रोविजन है जो शायद इंडियन लॉ में नहीं लगते हैं, फिर भी इसमें है। ये एक सिविल लॉ है। हर एक्ट के अंदर 3 पार्ट होते हैं, चैप्टर, सेक्शन, शेड्यूल। चैप्टर एक्ट को सब डिवाइड करता है, सेक्शन रूल्स एंड रेगुलेशन कंटेन करता है, शेड्यूल प्रोसीडियर बताता है किसी कानून को इंप्लीमेंट करने का। टोटल इसमें 238 सेक्शन है, जिसमें सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक यूनिट 1 से 6 में कवर होता है। 76 से 123 सोगा और आईपीए में, और 124 से 238 तक स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूनिट नंबर 7, 8 और 9 में। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की जब बात करते हैं, हमने आपको बताया कि सिर्फ सेक्शन 2 में क्लॉजेज आते हैं, बाकी सारे सेक्शन में सब सेक्शन आते हैं। जो है 2 क्लॉज एच वो बताता है व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जो बोलता है अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। लेकिन वो समझने से पहले हम 2B में समझते हैं प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस इज एन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विच क्रिएट्स अ प्रॉमिस। जब उसमें कंसिडरेशन हम लगाते हैं समथिंग इन रिटर्न, तो वो अग्रीमेंट बन जाता है। एक अग्रीमेंट में जब राइट टू टेक अ पर्सन टू कोर्ट आता है, जिसको एनफोर्सेबिलिटी बोलते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसीलिए हर प्रॉमिस अग्रीमेंट नहीं है, हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट में आपको वैलिड एसेंशियल्स जरूरी है, तभी एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे पहला वैलिड एसेंशियल है 2 पार्टी, जो हमने देखा है स्ट्रेट ऑफ गुजरात और रामनी लाल सन्स में, कि भैया 2 पार्टी का होना जरूरी है तभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर एक देखा लीगल ऑब्लिगेशन, जो हमने देखा बैल्फर वर्सेस बैल्फर में, कि डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स को ये इंक्लूड नहीं करता। फिर हमने देखा मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट का जो मीनिंग है वो सर्टेन होना चाहिए, जो हमने देखा तेल वाले एग्जांपल में। फिर हमने देखा फॉर्मेलिटी, हर कॉन्ट्रैक्ट की अपनी अपनी फॉर्मेलिटी होती है, कोई रिटर्न में चाहिए, कोई ओरल में चाहिए, कोई विटनेस में चाहिए, जिसमें हमने देखा प्रॉपर्टी। फिर देखा हमने पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट मुमकिन होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर चीज मुमकिन है मेहनत से। फिर हमने देखा कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है मीटिंग ऑफ द माइंड्स, कंसेंसस इडियम, 2 पीपल अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। वो कंसेंट फ्री होना चाहिए, मतलब विदाउट एनी फ्रॉड, विदाउट एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक या फोर्स या कोर्शन, उसके बिना। कैपेसिटी में हम लोग ने बात की कि कौन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। हर मेजर आदमी जो 18 साल या उसके ऊपर का है, जो साउंड माइंड का है, जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, वो साइन कर सकते हैं। मतलब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, माइनर और अनसाउंड माइंड नहीं कर सकते। अनसाउंड माइंड का मतलब लूनेटिक, जो समय समय पर पागल है, इडियट, जो परमानेंटली पागल है। हमारे बच्चे दोनों टाइप में आते हैं। इंटॉक्सिकेटेड, जो सूखे नशे कर रहा है, ड्रंकेड, जो गीले नशे कर रहा है, जिसकी मेंटल कैपेबिलिटी है ही नहीं सोचने की, वो है अनसाउंड माइंड। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में आता है इंसॉल्वेंट, जो गरीब हो चुका है, कॉन्विक्ट, जो जेल में है, साथ ही साथ वो आदमी जो फॉरेन सॉवरेन है, इंडिया के बाहर कहीं पर लोकेटेड है कंट्री का, या एलियन एनिमी, जिसका हमारी कंट्री के साथ संबंध खराब है। राबिया जी थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के। ठीक है, तो थोड़ा सुनने पर ध्यान दिया करिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। ऊपर जो टेलीग्राम का लिंक लगा है, वो टेलीग्राम के लिंक पे आपको अभी एज ऑफ नाउ मैंने जो भी आज लिखाया है, वो इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मेरे बोलते ही Day 1 के नाम से सेंड हो चुका है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा